थैंक यू। तो फॉर्मल वेलकम और फॉर्मल इनॉग्रेशन हम अभी चंद मिनटों में यहाँ पे करने वाले हैं और इंतज़ार है तो बस हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, हमारे चीफ गेस्ट का, जो कि हमारे बीच पहुँचने वाले हैं। श्री राम निवास गोयल जी, स्पीकर फ्रॉम दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे बीच होंगे चंद मिनटों में। तो जैसे ही वो यहाँ मंच पे आएंगे, लैंप लाइटिंग के साथ हम एक सुमधुर शुरुआत करेंगे और उसके बाद इनॉग्रेशन होगा हमारे सुंदर से संपूर्ण रामायण के सांस्कृतिक कार्यक्रम का। कहते हैं कि विंध्य हिमालय की पर्वतमालाओं से आरक्षित भारत, गांधी, सुभाष, पटेल जैसे महारथियों से गौरवान्वित भारत, हिंद महासागर की उद्दाम तरंगों से पुलकित भारत, अनादि संस्कृति से सुसंस्कृत भारत और ऐसे विशाल एवं सुंदर देश की संस्कृति, सभ्यता, बोली सबकी अपनी ही अलग मिठास है। नवरात्रों के इस पावन अवसर पर रामलीला का भव्य मंचन आप सभी को समर्पित करेंगे सक्षम फाउंडेशन, जिसकी स्थापना सन 2018 में हुई और एक लक्ष्य रखा गया कि समाज की सेवा की जाए, हर तरह से, हर तरीके से जो भी संभव हो वो मदद सक्षम फाउंडेशन की ओर से की जाए और समाज एक बेहतर जगह बने हम सबके रहने के लिए। आज से हजारों साल पहले प्रभु श्री राम का जन्म हुआ राजा दशरथ के घर। किस प्रकार कठिनाई भरे जीवन को भी हंसते हंसते उन्होंने जिया, ये है प्रभु श्री राम का चरित्र। यूं तो हम सब लोग जानते हैं राम की कथा को, लेकिन मुझे लगता है हमारे जो आज की जनरेशन्स हैं, जो यूथ हैं, उनको भी विस्तार से पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है हमारा कल्चर, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या बातें लिखी हुई हैं, ये उनका भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटा सा प्रयास सक्षम फाउंडेशन की ओर से एक बहुत सुंदर संपूर्ण रामलीला का आज भव्य मंचन आप सभी को समर्पित है, ताकि अपनी संस्कृति को हम याद रखें, उसे एंजॉय करें और गर्व महसूस करें अपने भारतीय होने का। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं आज खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, एक्साइटमेंट है, और इससे अच्छा मौका क्या होगा रामलीला को देखने का, रामचरित्र को देखने का, जो नवरात्र के इन स्पेशल डेज, इन ऑस्पिशियस डेज, इन बहुत ही ख़ास दिनों में जगह जगह देश के कोने कोने में जिसे मनाया जाता है। Ladies and gentlemen, a very warm welcome to everyone present here. I am Juhi Malhotra, and today once again I have the pleasure of being the host on behalf of Saksham Foundation. हम अपनी सारी कार्यकारिणी का फिर से धन्यवाद करते हैं और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं मैनेजमेंट के, जिन्होंने अथक प्रयासों के बाद आज के इस भव्य प्रोग्राम को पॉसिबल कर दिखाया है, उनका धन्यवाद। एक बार फिर से हमारे चेयरमैन श्री आकाश गुप्ता जी को हम धन्यवाद देते हैं, प्रेसिडेंट श्री उन्तक गोयल जी, चीफ पेट्रन श्री सुशील मित्तल जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री अमित मित्तल जी, जनरल सेक्रेटरी श्री विजय बंसल जी, ट्रेजरर सुमित गुप्ता जी, जॉइंट ट्रेजरर श्री रवि बंसल जी और कल्चरल सेक्रेटरी श्री कुणाल गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद है इतने सुंदर आयोजन के लिए। चंद मिनटों में हम शुरू करने वाले हैं। आप प्लीज़ अपनी अपनी जगह पर बैठें और जो लोग बाहर की तरफ खड़े हैं ऑडिटोरियम से बाहर, आप सब लोग प्लीज़ अंदर आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। थोड़ी सी प्लीज़ आप सब लोग हमें कोऑपरेट करें। जल्दी ही हम शुरू करेंगे। हमारे चीफ गेस्ट का इंतज़ार है। चंद लम्हों में संपूर्ण रामायण आपके समक्ष होगी। धन्यवाद। हम प्रोग्राम की शुरुआत अब शीघ्र अतिशीघ्र करने जा रहे हैं। जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि आज यहाँ पर पहुँचे हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्लीज़ आप सब लोग बैठें। प्लीज़ सब लोग बैठ जाएं। जो सेंटर में खड़े हैं आप सब लोग भी बैठें। जो इस पैसेज में खड़े हैं प्लीज़ पैसेज खाली कर दें, और जो नंबर्स आपको दिए गए हैं या तो उन पर बैठें या फिर जो भी पीछे आपको जगह खाली मिल रही है आप फ़िलहाल के लिए बैठ जाएं। हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच आने जा रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया,
सक्षम फाउंडेशन के द्वारा संपूर्ण रामायण, जिसका सुंदर भव्य मंचन अब हम देखने जा रहे हैं, उसके मुख्य अतिथि श्री राम निवास गोयल जी, स्पीकर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे बीच अब आने जा रहे हैं। आप सब लोग प्लीज़ बैठें, मोबाइल्स को थोड़ी देर के लिए साइलेंट पे कर लें, एंजॉय करें आज के सुंदर से प्रोग्राम को। बैठें, हमारी सुंदर संस्कृति का आनंद लें और भाव विभोर होकर अपने दिलों में सुंदर सुंदर यादें यहाँ से लेकर लौटें। तो सक्षम फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं श्री उन्तक गोयल जी, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि अब जो आगे की जो कार्यकारिणी की बातें हैं वो प्लीज़ आप सबको बताएंगे। उन्तक जी। जय श्री राम। सक्षम फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य संपूर्ण रामायण के इस प्रथम संस्करण के द्वितीय शो में आप सभी का स्वागत है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो भारत के जन जन में बसता है। हर माता पिता की चाह होती है कि उनका बालक राम जैसा बने। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या आए तो द्वार पर आते ही सर्वप्रथम माता कैकेयी के चरण स्पर्श करते हैं और उन्हें जननी कह के संबोधित करते हैं। माता कैकेयी को बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि उन्होंने राम से कहा कि मेरे कारण तुमने इतने दुख भोगे, 14 वर्ष का वनवास काटा और वापस आने पर तुम मुझे माँ कौशल्या से भी पूर्व सम्मान दे रहे हो और मुझे जननी कह रहे हो। राम मुस्कुराए और बोले, माता, जीवनदायिनी माँ को जननी ही कहा जाएगा। श्री राम ने माता कैकेयी को स्मरण कराया कि कैसे महाराज दशरथ के शब्द भेदी बाण से भूलवश श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। तब श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता ने प्राण त्यागते हुए दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह हमारी मृत्यु पुत्र वियोग में हो रही है, उस तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। श्री राम कहते हैं, माता, अब पुत्र वियोग तो तब हो सकता है जब या तो पुत्र दूर चला जाए या पुत्र की मृत्यु हो जाए। तो आपने मुझे दूर भेजकर मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए आप मेरी जननी हैं। राम परमात्मा है और यह सुंदर वचन कहकर उन्होंने माँ कैकेयी की आत्मग्लानि को दूर करा। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके संस्कार। सक्षम फाउंडेशन का यही प्रयास है कि राम भगवान के आदर्श आप सब तक, हम सब तक पहुँचे और इसीलिए आज ये मंचन यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर किया गया है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री राम निवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर जो हैं, वह देश व दिल्ली की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के संस्थापक व ट्रस्टी हैं। मेरा निवेदन है श्री राम निवास गोयल जी से कि वो कृपया मंच पर आएं। हमारे बीच में श्री सीके खन्ना जी, पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष भी हैं। मेरा उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं। श्री अजय बिंदल जी यूनिटी ग्रुप से हमारे बीच में हैं, कृपया मंच पर आएं। श्री पीताम्बर कुमार जी, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, हमारे बीच में हैं। मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं। श्री राजीव पाठक जी, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कृपया मंच पर आएं। श्री उमेश मित्तल जी हमारे बीच में हैं। श्री कृष्ण गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, कृपया मंच पर आएं। हमारे स्पॉन्सर कैलसिटो से श्री राकेश गोयल जी भी हमारे बीच में हैं। मेरा अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। वर्किंग कमेटी से मेरा अनुरोध कि कृपया सभी हमारे गेस्ट को मंच पर ले आएं। विजय शर्मा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी हैं, कृपया मंच पर आएं। श्री कृष्ण अग्रवाल जी यूनिटी ग्रुप से भी हमारे बीच में हैं, कृपया मंच पर आएं। स्वागत करते हैं हम माननीय श्री रामनिवास गोयल जी का, जो कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं। वह देश व दिल्ली की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के संस्थापक और ट्रस्टी है। मेरा निवेदन है श्री विजय बंसल से, श्री सुशील मित्तल से कि रामनिवास जी का एक शॉल द्वारा स्वागत करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री दिनेश गुप्ता जी राष्ट्रीय से, श्री अरुण गुप्ता जी क्राउन प्लाजा,
श्री सुरेश पोदार जी, पोदार ग्रुप, श्री प्रेम जी गोयल, प्रेम से कृपया मंच पर आकर हमें ज्वाइन करें। हमारे प्रेरणा स्रोत्र श्री बीएल गुप्ता जी, श्री मोहन गोयल जी, श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, श्री रतनलाल मित्तल जी, श्री सतपाल बंसल जी, श्री सुभाष बंसल जी, श्री सुरेंद्र गुप्ता जी प्लेटो एवं श्री श्यामलाल अग्रवाल जी से भी मेरा निवेदन है, कृपया मंच पर आएं। हमारे बीच में श्री विजय बघेरिया जी, श्री गोपाल गोस्वामी जी, श्री सुभाष गर्ग जी भी हैं। मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं। श्री आशु गुप्ता जी भी हमारे बीच में है, कृपया मंच पर आएं। श्री साहस अग्रवाल जी भी हमारे बीच में है, कृपया मंच पर आएं। श्री अनिल गर्ग जी देवभूमि से व श्री उमेश मित्तल जी भी हमारे बीच में हैं, कृपया मंच पे आएं। मेरा अनुरोध है कि श्री रामनिवास गोयल जी से कि दीप प्रज्वलन कर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। सभी सहयोग करेंगे, हमारे प्रेरणा स्रोत्र और हमारे सभी अतिथि सहयोग करेंगे और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी दीप जलाकर इस शो का शुभारंभ करेंगे। नाम बताता है ना। श्री सोनू गर्ग जी वंडर सीमेंट से हमारे बीच में, कृपया मंच पर आ जाएं। श्रीमती नलिनी कमल जी भी मंच पर आएं। डॉक्टर उल्लास बत्रा, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट भी हमारे बीच में है। आपका भी स्वागत है, कृपया मंच पर आ जाएं। श्री हरि मोहन सिंघल जी पंजाबी बाग से भी हमारे बीच में है, कृपया मंच पर आएं। विजय भाई, मैंने सोनू गर्ग बोल दिया था, गौरव गर्ग। रामनिवास गोयल जी कुछ बोलेंगे क्या? राम प्रतीक है बुराई पे अच्छाई की जीत का। राम एक प्रेरणा है आदर्श जीवन का। रामायण के नायक राम वह हैं जिन्हें एक दिन राजा बनना था और अगले ही दिन वनवास मिल गया। कहते हैं 8 उच्च ग्रह थे राम की कुंडली में, पर एक अकेला ग्रह शनि था जिसने योग बदल दिया। और जो राम राजा बनने जा रहे थे उन्हें वनगमन मिला। पर राम तो राम है, ना तो उन्हें राज्याभिषेक की कोई प्रसन्नता है, ना वनवास का दुख। यही राम है, यही श्री राम है। जब तक राम अयोध्या में थे वे दशरथ के पुत्र व युवराज राम कहलाए, पर जब वनगमन कर सभी वचन व प्रण पूर्ण कर राक्षसों का संहार कर वापस आए तो ये युवराज राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। इस यात्रा, इस धैर्य ने उन्हें भगवान बनाया। उन्हीं अयोध्यापति श्री राम की प्रेरणादायी जीवन का चित्रण संपूर्ण रामायण के रूप में विश्व प्रसिद्ध इंडियन रिवाइवल ग्रुप के कलाकारों द्वारा श्रीमती पपीहा देसाई के निर्देशन में आज यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। बोल दिया। श्री गौरव गर्ग जी वंडर सीमेंट से हमारे बीच में आ जाएं। श्री प्रेम गोयल जी प्रेम से कृपया मंच पर आएं। मैं अनुरोध करूंगा श्री रामनिवास गोयल जी से कि कृपया वो डाइस पे आकर 2 शब्द से हमें संबोधित करें। श्री रामनिवास गोयल जी, स्पीकर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। श्रीमती अनीता मुकीम जी भी हैं, उनका भी स्वागत है, कृपया मंच पे आएं। श्री राजेश गुप्ता जी
लिटिल प्लेनेट से हमारे बीच में हैं, क्यों जा रहे हैं क्या? क्यू मार्ट से हैं। मैं आ रहा हूँ बस। हम आपका स्वागत करते हैं, कृपया मंच पर आएं। हाँ, इजाजत है। एक बार जयकारा बोल लें सभी। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की। भाई हाथ उठे नहीं, जयकारे में आनंद नहीं आया। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की। सक्षम फाउंडेशन की ओर से आयोजित राम कथा, रामलीला, कुछ भी कह लीजिए, सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम निश्चित रूप से दिल्ली के धार्मिक कार्यक्रमों के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। भगवान की लीलाओं का चित्रण, उनका दर्शन, जो आनंद आता है, मन को मोह लेता है। या यूं कहिए कि जिंदगी भर 12 महीने चलने के बाद अपने निजी काम, निजी व्यवसाय, हमारी गाड़ी या मोटरसाइकिल, जो भी कार, कुछ दिन चलने के बाद ओवरहालिंग गैराज में जाती है। हम सब लोग भी 1 वर्ष अपने जीवन को चलाते हुए अपने मन को इस गैराज में लेकर के आए, जहाँ भगवान की लीलाओं का मंचन होगा। उनकी लीलाओं से हम अपने मन को, अपने चित्त को, अपने ध्यान को निश्चित रूप से भगवान की ओर लेके जाएंगे और जीवन फिर अगला शुरू होगा। निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन को हम अपने जीवन में उतारेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार पुनः जय श्री राम। सभी का धन्यवाद है। मैंने अनाउंस किया था, श्री सीके खन्ना जी, पूर्व अध्यक्ष बीसीसीआई, भी हमारे बीच में है, परंतु सीके खन्ना जी का स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती शशि खन्ना जी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट, भी हमारे बीच में है। मैम, आपका भी सादर स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा इंडियन रिवाइवल ग्रुप के कलाकारों से, श्रीमती पपीहा देसाई जी से, कि अपनी टीम के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें, कार्यक्रम की प्रस्तुति करें। धन्यवाद। तो आइए शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सब प्लीज़ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अपने मोबाइल फ़ोन्स को प्लीज़ आप सब लोग साइलेंट पे कर दें और एंजॉय करें। आज पूरी मस्ती के साथ भाव विभोर होकर इस सुंदर भव्य मंचन का आनंद लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, कहते हैं कि 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला सबका प्यारा राम था। चाहते तो खा सकते थे, चाहते तो खा सकते थे कुछ भी वन के ढेरों में, उनको लेकिन प्यार मिला शबरी के जूठे बेरों में। तो आइए चलते हैं धरती से आकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर। सक्षम फाउंडेशन की ओर से संपूर्ण रामायण आप सभी को समर्पित करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आइए शुरुआत करें और सभी कलाकारों का अभिनंदन मंच पर।